नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त बुद्धसेन चंद्रा। आइए आज हम एक नई शुरुआत करें। शून्य से शिखर तक का सफ़र हिंदी प्रकरण जो है, हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आज हम देखेंगे। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी जी भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य प्रौढ़ लेखक भी माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन सीरीज में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, काफ़ी अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। प्रताप नारायण मिश्र के कुछ नाटक देख लेते हैं। जैसे इनका नाटक है कली प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी खुआरी। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं जैसे प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा आदि। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में हुआ था। इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे इनका नाटक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी, भारत जननी। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं कालचक्र, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, संगीत सार। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा क्या है? संस्मरण है कि जीवनी है कि रेखा चित्र है कि आत्मकथा है? तो आवारा मसीहा हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक जीवनी है। और ये आवारा मसीहा किसके द्वारा रचित है? तो ये आवारा मसीहा जो जीवनी है ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। और इन्होंने बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखी है। विष्णु प्रभाकर की कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे अर्धनारीश्वर, क्षमादान, पंखहीन। दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लहरों के राजहंस की विधा है। लहरों के राजहंस क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या यात्रा वृत्तांत है? तो लहरों के राजहंस क्या है दोस्तों? यह एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये नाटक किसका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का नाटक है। इनके मोहन राकेश के कुछ उपन्यास देख लेते हैं। जैसे ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके कुछ उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। इनके कुछ नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके। और इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है। यात्रा वृत्त क्या है? आखिरी चट्टान। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आनंद कादम्बिनी के लेखक हैं। आनंद कादम्बिनी के लेखक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी के लेखक प्रताप नारायण मिश्र,
बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो आनंद कादम्बिनी के लेखक हैं बद्री नारायण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये आनंद कादम्बिनी किस विधा की रचना है? तो यह एक पत्रिका है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन भी कहा जाता है, या बद्री नारायण चौधरी का उपनाम प्रेम घन है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है भारत सौभाग्य, जो कि बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य मात्र आपको नोट्स बनाना नहीं है, फैक्ट देना है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं। इसी के साथ 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद या ये सभी? तो ये सभी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की एक महत्वपूर्ण रचना है अंतर्राष्ट्रीय विधान। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा। मेरा जीवन प्रवाह यह क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ये गलत हो गया है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक या रचनाकार इंसा अल्लाह खां हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? सन्नाटा के लेखक हैं। ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, सुंदर रेड्डी, रामविलास शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनके कुछ उपन्यास जो कि बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके कुछ यात्रावृत्त हैं, जैसे अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क ये क्या है? इसकी गिरती दीवारें कौन सी रचना विधा है? तो गिरती दीवारें एक उपन्यास है। उपेंद्रनाथ अस्क के कुछ अन्य उपन्यास देख लेते हैं, जैसे शहर में घूमता आईना, सितारों के खेल। इनके कुछ एकांकी संग्रह हैं, जैसे अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो तितली उपन्यास के रचनाकार हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन के रचयिता हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, राहुल संस्कृत्यायन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 2। सरदार पूर्ण सिंह की अन्य रचनाएं हैं जो कि आपको हाई स्कूल इंटर की किताबों में मिल जाती हैं, जैसे सच्ची वीरता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता। इसी के साथ दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र,
बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य सीकर के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वसुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? साहित्य सीकर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिकी पत्र के संपादक हैं डॉक्टर विद्यापति मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, डॉक्टर संपूर्णानंद? मर्यादा एवं मासिक टुडे के संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अंधेर नगरी के रचयिता हैं सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास? अंधेर नगरी के रचनाकार या रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग प्रश्न नंबर 3 में कुछ जाने थे फैक्ट, जैसे इन्हें हिंदी साहित्य का पितामह माना जाता है। इनके कुछ नाटक थे, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, कर्पूर मंजरी, भारत जननी। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, आधे अधूरे के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जितने भी राज्य के परीक्षाएं होती हैं अपनी उत्तर प्रदेश की, उसमें जरूर पूछा जाता है आधे अधूरे के लेखक कौन हैं। आधे अधूरे के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, समालोचना के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या श्रीनिवास दास? तो समालोचना के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, मोहन राकेश? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, अज्ञेय या शिव प्रसाद सितारे हिंद? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 सही, राजा लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। हंस के संपादक थे, हंस के संपादक कौन थे? वसुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र या प्रेमचंद? हंस के संपादक थे प्रेमचंद। प्रेमचंद जो कि बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं हिंदी जगत के। इनका जन्म वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की एक रात। दोस्तों प्रेमचंद जब वाराणसी में हुआ था, इनकी मूर्ति लगी है वाराणसी के पांडेयपुर चौराहे पे। वहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है, इनकी रचनाएं, वहाँ से भी आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, रसज्ञ रंजन निबंध के रचनाकार हैं राय कृष्णदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर संपूर्णानंद?
तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो रसज्ञ रंजन निबंध के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप या प्रदीप? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। दोस्तों ये थे हमारे आज की प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी क्वेश्चन सीरीज ये समाप्त होती है। और दोस्तों आइए कुछ और अलग से कुछ देखते हैं, प्रेरणार्थक कविताएं। प्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई परीक्षा क्या कुछ भी नहीं संभव है। तो दोस्तों देखते हैं प्रेरणार्थक कविता में, न जाने कौन दे गया ये मौका मुझे, आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नज़र आया है। एक कदम आज फिर उस सफलता की ओर उठाने का मन में ख्याल आया है। न जाने क्यों जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे, आज फिर इन जंजीरों को तोड़ने का मन में ख्याल आया है। कितनी देर चल पाऊँगा उस रास्ते पर मैं, ये सोचकर मन मेरा डगमगाया है। लेकिन एक कदम सफलता की ओर बढ़ाने का मन में आज फिर ख्याल आया है। दोस्तों मन में ख्याल लाइए और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए और सबसे अलग बनाइए, क्योंकि यही आपकी मेहनत आगे की परीक्षाओं में रंग लाएगी। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी हो तो स्टडी विद चंद्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।